हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम हो रहा, बारिश हो रही है बहुत तेज़ और आज है रक्षाबंधन। आप लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। तो यहाँ पे मैंने चाय बनाई है अपनी दोनों की, हस्बैंड की और अपनी दोनों की चाय बनाई। पहले चाय पीएंगे, उसके बाद आगे काम बढ़ाएंगे, तब बच्चों को उठाएंगे। और टाइम हो रहा था यहाँ पे 6:30 हो रहे थे। तो मैं यहाँ पे चाय वगैरह पी के आ गई थी किचन में। तो मैंने दाल कल भिगोई थी, तो दाल भिगो के मैंने साफ़ करके रख ली। मैं जा रही हूँ पीसने के लिए, क्योंकि मैं दाल वगैरह सारा पीस वास के रख लूँगी और उसकी सारी चीज़ें बनानी भी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैं दाल वगैरह पीस रही थी, जब तक अन्नी भी उठ गई थी। अन्नी ने कान्हा जी को नहला दिया था, अपने आप नहा लिए पहले, फिर कान्हा जी को कपड़े पहनाए। कल मैं कान्हा जी के कपड़े तीनों के एक से ही लेके आई थी। तो थोड़े से पिंक कलर के तीनों, पर ऐसे जैसे बड़े वाले की मिल रहे थे छोटे की नहीं मिल रहे थे, छोटे की मिल रहे थे वैसे बड़े की नहीं मिल रहे थे। मैं फिर लेके आई थी। और ये माता रानी की भी ड्रेस लेके आई हूँ पहनाने के लिए। आज सबके कपड़े वगैरह चेंज होंगे। तो कान्हा जी तो तैयार हो गए हैं, यहाँ पे सबको नहला दिया है, पगड़ी वगैरह लगा दी। इतने सुंदर मेरा कन्ना लग रहा था, कन्नुआ बहुत अच्छा। तो यहाँ पे दाल में पीस रही हूँ। यहाँ पे दाल में मैं डाल दे रही हूँ हरी मिर्च, अदरक, थोड़ा सा जीरा, ये सारी चीज़ें डाल के दाल पीस ले रही हूँ फटाफट से। तो ये ना पीस के रख दूँगी तो अच्छे से फिट जाएगी, तो जो दही बल्ले बनाएंगे ना अच्छे से बन जाएंगे। तो यहाँ पे दाल हमने पीस ली है, इसे कर लेंगे, एक बर्तन में करके रख देंगे, थोड़ी सी फेंट के रख देंगे। तो इधर मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, ये सारी चीज़ें भी मैंने सब काट के रख दी हैं। जा रही हूँ छौंकने के लिए। यहाँ पे मटर पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो पहले इसे छौंक के उसके बाद में बनाऊँगी। तो ये खड़े मसाले भी ले लिए मैंने, जीरा है इसमें, इलायची है और लौंग है, दालचीनी है, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इधर रख दिया। मसाला भी डाल कर दिया है। ये इसमें प्याज वगैरह भी डाल दिया। इससे क्या है ना, सब्जी का टेस्ट अलग ही हो जाता है। ये भुन के बनाते हैं ना, भून के तो अलग ही टेस्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाल दिया नमक को डाल के रख देंगे, थोड़ी धीमी आंच पे इसे पकने देंगे, तो ये बन जाएंगे। और मैंने इधर रख दिया था दूध। तो ये दूध 2 किलो मैंने दूध लिया था। तो ये मैं बना रही हूँ सिमैया, क्योंकि मेरे बच्चों को दोनों को और हस्बैंड जी को सिमैया बहुत पसंद है। तो मैंने कि चलो 2 पैकेट बनाएंगे, और आज के दिन तो बनती भी हैं। तो यहाँ पे मैं ये रेडीमेड लेके आई थी मैं। ये भुनी भुनाई तो होती हैं, बस खाली दूध में डालनी होती। मैंने चीनी वगैरह डाल के सारा दूध पका लिया था, अच्छे से खौला आ गया था। तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। इन्हें बस खाली डाल के दूध में, और थोड़ा सा 1 मिनट भी नहीं पकाना पड़ता है। तो बस खाली चला के थोड़ा उतार लेना है, जिससे कि ये बहुत गाढ़ी सी हो जाएंगी। 2 किलो दूध में 2 पैकेट मैंने डाले थे, और इतनी गाढ़ी सी हो गई थी, ऐसा लगता दूध और मांग रही थी। तो इसी वजह से मैंने ये पूरा भगोना 2 किलो का रखा था। तो एक तरफ मैंने चावल भी, पुलाव वाले चावल बनने के लिए रख दिए थे, तो उसमें मटर वगैरह डाल के रख दिए। एक तरफ चावल हो रहे हैं, एक तरफ ये जो सिमैया बना रही वो बन रही है। फिर उसके बाद में मुझे पूजा वगैरह भी करनी है, जो सोना वगैरह पूजते हैं ना, वो पूजने। तो हस्बैंड जी भी रेडी हो गए थे, तैयार हो गए थे। यहाँ पे मैं पूज रही हूँ, जो पूजा करते हैं, सोना वगैरह पूजते हैं, वो पूजा कर रही हूँ यहाँ पे। तो फिर उसके बाद अन्नी राखी वगैरह बांधेंगी। हमारे घर में यही होता है ना, सबके घर, हमारे घर में क्या, सबके घर में यही होता है। नाग पंचमी की जो नाग वगैरह बनाते हैं ना, उन्हें साफ करके उसके बाद में जो राम राम का वो लगा के अच्छे से पूजा करते हैं। यही हमारे यहाँ पे, सबके यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ सिमैया वगैरह रखी है, यहाँ पे कर रही हूँ पूजा। पहले यहाँ की पूजा कर लूँगी, फिर अन्नी के लिए जो तैयारी करनी वो तैयारी करूँगी। तो पूजा वगैरह करके फिर मैंने पूजा कर ली थी। यहाँ पे बना रही हूँ चौक, क्योंकि अन्नी अब बांधेगी राखी। अन्नी ने तो चाय भी नहीं पी है, मैंने तो चाय भी पी ली थी, पर अन्नी ने हमारे चाय वगैरह कुछ भी नहीं पिए दोनों बच्चों ने। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चौक बना देंगे। उसके बाद में यही है कि पहले तो अन्नी बना रही थी चौक, मैंने कि चलो मैं बना देती हूँ फटाफट से, वैसे तब वो करेंगे, पूजा वगैरह करेंगे। तो यहाँ पे बन गई है चौक बना के रख दिए। अन्नी बंसू ये सारे लोग बैठ गए। बंसू भी तैयार हो गया था, बंसू ने ये कुर्ता पहना ग्रीन वाला, अन्नी ने भी ग्रीन कपड़े ही पहने हैं। तो पहले कान्हा जी का तिलक करेंगे, उसके बाद में बंसू के राखी बांधेंगे। तो ये इनके 3 भाइयों की राखी बन जाएगी। और मैं भी अपने पीहर नहीं जा पाई हूँ, तो इसी वजह से मैंने भी अपने कान्हा के ही, तीनों भाइयों की राखी तीनों कान्हा के मैंने बांध दी थी। और आंसू की और छोटा वाला लगे, सबके राखी मैंने कान्हा जी के ही बांध दी थी। तो अन्नी बांध रही है पहले कान्हा जी के, उसके बाद में बंसू के बांधेंगी। फिर
चिराग अभय दोनों ही यहीं पे आ जाएंगे, उनके सबके राखी बांधेंगी। जब तक अभय चिराग के राखी नहीं बांधेंगी तब तक खाना वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं खाएंगी। तो मैंने तो बोला था चाय पी लो, बोली नहीं चाय जब भी पियेंगे जब सब भाइयों के राखी बांधेंगे उसके बाद में पियेंगे चाय। तो यहाँ पे कान्हा का तिलक वगैरह हो गया, राखी बंध गई है और यहाँ पे कान्हा खा रहा है मिठाई और मेरा कान्हा चला रहा हंसने के लिए तैयार है। ऐसे मेरे कान्हा जी ऐसे लगते हैं कि ना हंसने के लिए तैयार रहते हैं। तो यहाँ पे कान्हा जी के राखी बंध गई, अब बांधेगी अन्नी वंशु के। तो पहले कान्हा जी की आरती कर रही है। तो यही सबसे बड़े भाई तो यही हैं, तो सब भाई की पहले अपने राखी बांध के फिर वंशु के बांधेंगे। और बुआ वगैरह भी आने वाली हैं कि हस्बैंड जी को भी ऑफिस भी जाना है, हाफ डे ले रखा था। तो ये हस्बैंड जी ऑफिस चले जाएंगे 1:30 बजे। जब से पहले बुआ जी आ जाएंगी तो राखी बन जाएगी, नहीं तो फिर शाम को ही बांधनी पड़ेगी। और बारिश भी इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, जो इसी वजह से कोई निकल भी नहीं पा रहा है वहाँ से, घर से। तो सब अटके पड़े हैं। भाई भी वो ड्यूटी से आया बीच वाला सुमित भाई, वो भी रास्ते में अटका था क्योंकि बारिश ही इतनी हो रही है और हर जगह पानी भरा हुआ है और उस जाम लग रहा है। तो इसी वजह से सब अटके पड़े हैं। तो थोड़ा सा लेट ही हो गए थे। तो हमने के बंसू के बांध के चाय वगैरह पी लो। तो बन्नी ने कुछ भी नहीं खाया था, बोली नहीं अभी नहीं खाएंगे, भाइयों के राखी बांध लेंगे उसके बाद में खाएंगे। तो हम सब लोग यहाँ पे तैयार हो गए थे, सब रेडी थे। बंसुन के बांध दी थी राखी और बुआ वगैरह आ जाएंगी ना, उसके बाद में हम खाना वगैरह खाएंगे। जो हस्बैंड जी भी बाद में ही खाएंगे, जब राखी वगैरह बंधा लेंगे उसके बाद में खाएंगे। तो अन्नी यहाँ पे बंसु की भी राखी बांध रही है। और मोना को फ़ोन करा था हमने, तो मोना कह रही थी बस रास्ते में मंडोली से भी आने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग गया था, इतना जाम लग रहा है, हर जगह पानी भर रहा है। यही हाल हो रहा था कि बारिश ही सुबह से पड़ी जा रही है, सुबह से। और रक्षाबंधन वाले दिन पूरे दिन बारिश हुई है, पूरे दिन ऐसा लग रहा था कि पूरी बारिश ही बारिश, और धीमी नहीं, तेज़ तेज़ से हो रही थी। भाई इतना हर जगह जाम है, आज के दिन तो हर जगह जाम है। आज जो जा रहे होंगे ना उन्हें पता होगा कि क्या हाल हो रहा होगा आज राखी के दिन का, कि आज का दिन तो याद ही रहेगा सबको कि क्या हाल होगा। तो यहाँ पे बंध गई है राखी, वंशु ने बांध दी है। और कहते हैं ना भाई के हाथ में नारियल, पानी वाला नारियल होना चाहिए। तो मैंने वंशु के हाथ में नारियल पकड़ा दिया था, मैंने कहा वंशु ये नारियल पकड़ लो। वंशु ने नारियल पकड़ के राखी वगैरह बंधवाई है अन्नी से। तो अन्नी को दे दिया था वंश ने, मैंने कहा तुम रख दो। और वंशु ने अन्नी के लिए मंगाए हैं कपड़े, पर अभी आ नहीं पाए हैं जो अन्नी के पसंद के थे। वंशु ने पहले ही मंगा दिए थे, आज ही आने वाले थे, पर बारिश हो रही है, बारिश के चक्कर में आ ही नहीं पाए हैं कपड़े। तो वंशु ने पैसे दिए थे, पैर छुए थे, और कपड़े तो जब आएंगे 1-2 दिन में ही आएंगे। तो यहाँ पे जब तक जो नीचे वाली मोनिका है वो राखी बांधती है इनके, तो ये बांधने के लिए आई थी। ये भी जाएगी अपने घर भाइयों के राखी बांधने के लिए, इसी वजह से पहले राखी बांध देगी। इनके बांधती है, नीचे वाले भैया के हम दोनों बांधते हैं, और ये इन हस्बैंड जी के बांधती है राखी। तो वो राखी बांधने के लिए आए थे। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, किचन में खड़ी हुई थी, मैं खाना बना रही थी कि सब लोग आएंगे तो खाना वगैरह तो खा के जाना ही होगा। तो मोनिका से मैंने बोला था खाना खाने का, वो भाई राखी के भैया के पहले राखी बांधेगी जाके अपने भाइयों के, उसके बाद में जो भी है वो खाना वगैरह खाते हैं। हर एक बहन का यही होता है, पहले भाइयों के राखी वगैरह बांधती है। और उनसे पूछो जो सुबह से निकली होंगी, रात को 1-2 बजे तक पहुंची, क्योंकि जाम ही इतना लग रहा था भाई, बहुत ज़्यादा जाम लग रहा था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना। तो हाँ हस्बैंड जी हमारे ये है कि हम कोई काम भी कर रहे हैं ना तो वो साथ ही साथ में करा लेते हैं, क्योंकि ऑफिस भी जाना है इन्हें। तो मैं जल्दी जल्दी से खाना बना दे रही हूँ, पैक कर दूँगी, खाना खा के तो नहीं जाएंगे, पैक कर दूँगी। तो सारा खाना बन के हो गया था तैयार। यहाँ पे मैं बना रही हूँ दही बल्ले। तो दही बल्ले बनाऊँगी, इसी के साथ साथ ही मैं पूड़ी वगैरह बना दूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो दाल को अच्छी तरीके से फेंट के रख दिया था, थोड़ा सा मैंने नमक डाला था, थोड़ी सी इसमें इसमें हींग डाली थी। तो दाल को अच्छी तरीके से फेंट लिया था। तो इससे क्या है ना, फेंटने से ये है कि सॉफ्ट बनते हैं, और जो अगर फेंटेंगे नहीं ना तो दाल को, तो वो एकदम से टाइट टाइट से बनते, वो अच्छे नहीं लगते दही में। इसी वजह से मैं खूब अच्छी तरीके से पहले भी खूब फेंट के रख दिया था दाल को, और फिर से भी फेंट रही थी। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से फिट गई थी, मैंने पानी में डाल के देखी थी, तब बना दे रही हूँ मैं दही बल्ले बना दूँगी अच्छे जल्दी जल्दी से। और टाइम हो रहा है यहाँ पे ये 1:30 बज रहा है। अब हस्बैंड जी चले जाएंगे ऑफिस, बुआ आएंगी शाम तक तो राखी बंधवा लेंगे, ये 6 बजे तक आएंगे तब बन जाएगी राखी। भाई वगैरह आ जाएंगे तो बंधवा लेंगे वो राखी।
और ये ऑफिस जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे दही बल्ले बन के हो गए थे तैयार। तो मैं यहाँ पे आटा लगा रही हूँ। मैंने पूरियाँ सिंपल नहीं बनाई थी, तो इसमें मैंने मूंग की दाल पीसी थी। मूंग की दाल को पीस लिया था, 1 कटोरी मूंग की दाल थी, मैंने पीस ली थी। इसमें डाल दूँगी सूजी और दाल, ये सारी चीज़ें मिक्स करके इसमें हम थोड़ी सी मैंने हींग मिर्च ये नमक वगैरह सब चीज़ डाली थी, कस्तूरी मेथी वगैरह। इससे क्या होता है ना, टेस्ट अच्छा आता है। अगर बच्चे नहीं भी सब्जी खाएंगे ना तो खाली भी पूड़ी वगैरह खा सकते हैं। इसी वजह से मैंने ऐसी पूड़ियाँ बनाई हैं, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं होती ना सब्जी। और अन्नी वंशु को तो बना के दे दो, पनीर अलग हटा के रख देंगे, मटर खा लेंगे। तो यहाँ पे दही बल्ले हो गए हैं तैयार बन के। और मैंने दही फेंटी थी, 1 किलो दही लाई थी फेंट के। मैंने इसमें जीरा और हींग और लाल वाली मिर्च होती है उसका छौंका लगा दिया था। यहाँ पे खाना बन के हो गया है पूरा तैयार। और मैं आ गई थी नीचे भैया को राखी बांधने के लिए, क्यों नीचे वाले भैया की मैं राखी बांधती हूँ। भैया भी आ गए थे ऑफिस से, क्यों शनिवार था आज, तो भैया थोड़ा सा 1:30 बजे आ जाते हैं ना घर पे, शनिवार को हाफ डे होता है। तो मैं यहाँ पे भैया भाभी के दोनों को राखी बांध रही हूँ। मैं नीचे वाले भैया को राखी बांधती हूँ। तो मोनिका तो सुबह बांध के चली गई थी, क्यों 7 बजे, क्यों भैया 7 रेडी हो गए थे, 7 बजे माँ बांध के चली गई थी। मैंने कहा हम बाद में बांधेंगे, हम तो यहीं पे, मोनिका को जाना था, वो बांध के चली गई थी। तो यहाँ पे मैं राखी बांध दे रही हूँ फटाफट से। और जब तक हमने मोना को फ़ोन करा था, मोना भी रास्ते में ही है, आ रही होगी। तो फिर बच्चों के राखी बनवाएंगे। और अन्नी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी भूख की वजह से, कि बच्चों के दोनों के बांधेंगे, उसके बाद में वो करेंगे। भैया ने पूरी हमारे मुंह में मिठाई खिलाई थी, और भाभी ने भी, मैंने कि चलो एक में ही खिला दो, एक से ही वही खा लूँगी मैं। तो यहाँ पे बन गई है राखी। जब तक आ गई थी मोना, तो यहाँ पे बच्चों की भी बंध रही है। दोनों बच्चे बैठ गए थे हमारे, अभय चिराग दोनों। तो अन्नी कर रही हैं यहाँ पे अपने दोनों भाइयों का तिलक। पहले वैसे ही बंसू का होता है, बंसू पहले करा चुके हैं, अब दोनों बच्चे। और अभय देखो कैसे देख रहा है, जिस तरीके से अन्नी कर रही है ना, उसी तरीके से अभय देख रहा है हमारा। तो यहाँ पे राखी बंध रही है दोनों बच्चों के। और बुआ भी, बस बुआ को फ़ोन कर रहा है, बुआ भी आने ही वाली होंगी। क्यों बारिश हो रही है ना, तो वहाँ से रिक्शे वगैरह कुछ भी मिलने के लिए तैयार नहीं है, इसी वजह से वो परेशान वो हो रही हैं। और भाई हैं, वो भी दीदी के यहाँ पे गए हुए हैं राखी बंधवाने के लिए, नहीं तो भाई लेके जाते बुआ को। दीदी की भी तबीयत ठीक नहीं है, जब से वो सुंदर पाठ वगैरह हुआ है ना, तब से थोड़ी सी वो थकावट सी हो ही जाती है। तो वो दीदी भी की तबीयत ठीक नहीं है। वो भैया भाभी वहाँ पे गए हैं राखी बंधवाने के लिए, तो वहाँ से राखी बंधवा के आएंगे। वहाँ थोड़ी दूर पे इतना ही जाम लग रहा था, 2 से 3 घंटे में एक जगह पे पहुंच रहे थे। जहाँ 10 मिनट का रास्ता है, वहाँ पे 2 3 घंटे में पहुंच रहे थे। ये इतना बुरा हाल था रक्षाबंधन वाले दिन, इतना बारिश की वजह से और जाम की वजह से। तो भैया भाभी वहाँ गए हुए थे, बुआ आ रही हैं, अकेली आ रही हैं। और मैंने बुआ से बोला था 1 दिन पहले आ जाओ, तो बोले उसी दिन आ जाएंगे। ये ना कि आ जाते हैं ना कोई भी, तो अच्छा लगता है, घर में रहें, 1-2 दिन हमारे पास भी रहें। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है हमारे पास कोई रुके, आके अच्छे से रहें हम सारे लोग। तो यहाँ पे चिराग की राखी बन चुकी है, अभय के बंध रही है यहाँ पे राखी, अभय बंधवा रहा है। तो अभय तो हमारा तो मस्त है हर तरीके से। तो यहाँ पे राखी वगैरह बंध के बच्चों ने बांध दी थी राखी। अब अन्नी जो भी कुछ खाना होगा खाएंगी खाना, बच्चे तीनों को खाना खिला दूंगी। बंसू ने भी खाना नहीं खाया था, तो दोनों बच्चों को और इन्हें सबको जब राखी बन जाएगी उसके बाद में खाना वगैरह खिलाऊंगी। तो यहाँ पर राखी बन गई। अन्नी दुपट्टा देखो डाल रही हैं, और पहले तो बाल खुले थे, फिर अभी मैंने चोटी वगैरह बना दी थी। मैंने कहा ज़्यादा बाल खुले करके मत रहो। तो ये चिराग उठ के जा रहा था, मैंने वो अन्नी कहती चलो पहले जो आरती होती ना करनी होती, तो आरती कर रही है यहाँ पे दोनों भाइयों के, अन्नी। और 2 भाई हम इनके रह गए हैं अभी गांव में। तो अब आंसू और छोटे वाले बीच वाले भाई का बेटा, वो दोनों रह गए। तो जब जाएंगे तो उनकी राखियाँ दे देंगे। वैसे कान्हा जी को इन्होंने राखी सबकी, जो हमारी सबकी राखी थी, वो सब कान्हा जी को बांध दी है। कि यही है कि अभी तो वहाँ से होके आए थे, फिर इतनी जल्दी सही नहीं हो। और फिर त्यौहार के दिन भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है, कैसे जाएंगे। तो यहाँ पे चिराग और अभय ने दिए हैं
यहाँ पे 500 रुपये अन्नी को दिए, जब तक अन्नी की फ्रेंड आ गई थी नीचे वाली बाबू, और जो अन्नी के साथ रहती है अंजलि, हमारे पड़ोस में ही रहती है। तो दोनों भाई बहन आ गए थे। तो ये ना कि दोस्त दोनों सबके एक दूसरे को राखी बांध रहे थे। तो अन्नी ने अपनी फ्रेंड के बांधी थी, और जो उनका भाई आया था उनको बांधी थी। यहाँ पे अन्नी खिला रही है मिठाई तो सारे लोग ये है ना कि दो अपने फ्रेंड भी कर रहे थे। तो ये नीचे गिर गया था रसगुल्ला। फिर से कही चलो पहले हैंड वॉश करेंगे, उसके बाद में खाएंगे। तो बाबू ने बांधी है, वंशु के भी राखी बांध दी है तो वंशु के राखी बांध के ये खिला रहा है बाबू को। तो बांधी है यहाँ पे आके तो ये जो आए थे ना बच्चे दोनों, तो इन्होंने चॉकलेट का डब्बा दिया है अन्नी को। तो ये दोनों बच्चे, ये बाबू वो सब लोग गए वहाँ पे, इसके अंजलि के यहाँ पे जो पड़ोस में रहती ना उसके यहाँ पे गए हैं। तो ये सारे लोग ये हमने कि चलो थोड़ी देर घूम के आ जाओ। फिर अभी खाना भी नहीं खाया, अब घूमने के चक्कर में इसने खाना नहीं खाया दोनों बच्चों ने। तो यहाँ पे आ गई थी बुआ, तो सब बच्चों को इकट्ठा कर लिया है, बुआ बांध रही हैं यहाँ पे राखी। तो हस्बैंड जी तो ऑफिस चले गए हैं। तो बुआ ने बोला कि हमारे पहले राखी बन जाएगी, हम बड़े हैं ना तो पहले हम बंधवा लेंगे, उसके बाद में भैया वगैरह बंधवा लेंगे राखी। तो पहले हम बनवाएंगे, फिर सुमित भैया राखी बंधवा लेंगे। और ये ना कि बुआ तो आ तो जाती, पर ये जीना 4 जीने ना बहुत ज़्यादा दिक्कत कर जाते हैं। हम तो लोग चढ़ जाते हैं अभी, पर अभी फिर बुआ वगैरह नहीं चढ़ पाती है, वो नीचे भी नहीं बैठ पाती है बुआ, क्योंकि पैरों में दर्द ज़्यादा होने लगा है। तो इसी वजह से परेशान हो जाती हैं। तो बुआ धीरे धीरे चढ़ के आई थी, और यहाँ पे कर रही हैं बुआ हमारे तिलक। तो अन्नी बुआ सारे लोग बैठे हैं। तो सबके लिए राखी लेके आई थी, अन्नी के लिए कपड़े वगैरह लेके आई थी बुआ जी, अन्नी को कपड़े लाई थी। तो यहाँ पर राखी इस तरीके की बुआ लाई है हमारी बांधने के लिए। तो हमारी और मोना की दोनों की राखी एक सी थी, और पापा की, भैया की और हस्बैंड जी की सबकी राखी एक सी है। तो यहाँ पे सबके राखी बन गई थी। तो बुआ हम लोगों के बांधने के लिए आई हैं यहाँ पे। और अन्नी देख रही है अपने कपड़े। तो अन्नी के भी कपड़े बहुत अच्छे थे जो बुआ लेके आई हैं, दिखाऊंगी अभी। तो मैं बुआ के भी तिलक कर रही हूँ। और हमारे यहाँ पे कहते हैं ना कि दोनों के तिलक करते हैं, तो यहाँ पे तिलक वगैरह कर रही है बुआ हमारी आरती उतार। तो यहाँ पे बुआ जी ने बांधी है हम सबके राखी, और भैया ने भी बंधवा ली है राखी, मोना भैया ने सबने राखी बंधवा ली। और हस्बैंड जी आएंगे शाम को,
वो राखी शाम को ही बंधवाएंगे आके। क्यों अभी हस्बैंड जी आए थे, रास्ते में इतना जाम लग रहा है, 10 मिनट का रास्ता है ऑफिस का, पर बोले कि इतना जाम लग रहा था तो वहीं से ही लौट गए। बोले कि हम शाम को ही आके राखी बंधवा लेंगे, बुआ जी तो रुकेंगी। हम तो बुआ जी को 2-3 दिन के लिए रुकने के लिए बोला था, हमने कि जन्माष्टमी बुआ जी करके जाना, पर बुआ जी हमारी कहाँ रुकने वाली, क्योंकि वो हमारा बाबू है ना छोटा, वो बुआ जी की वजह से नहीं रह पाता है। इसी वजह से बुआ शाम को चली गई थी। रात को ये हस्बैंड जी आए थे ड्यूटी से, उन्होंने राखी वगैरह बनवाई, खाना वगैरह खा के बुआ जी चली गई थी रात को ही।